हाउस में की गई गोवर्धन की पूजा। गौवंश को दुलार कर भोजन भी अर्पित किया। साथ ही गायों को मयूर पंख व घंटी बांधकर उनका श्रृंगार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवास में गोवर्धन की पूजा की। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने पहले गौ माता के सामने गो पालन करते हुए शक्ति का सृजन किया, फिर शक्ति के सामर्थ्य से कालिया नाग जैसे विषधारी सर्प को पराजित किया। भगवान को जीवन भर दो चीज अत्यंत प्रिय रही, पहली गांव की संस्कृति, दूसरी गोपाल नाम। अगर उनको कोई गोपाल कहकर बुलाए तो दुनिया की सारी दौलत लुटा दे। भगवान श्री कृष्ण ने मोर मुकुट धारण कर ग्रामीण संस्कृति का जीवन भर सम्मान किया। हम सब गोपाल हैं। गोबर से लिपे हुए मकानों में विकिरण का फर्क नहीं पड़ता है। आजकल तो गोबर से दीपक और प्रतिमा भी बना रहे हैं। जैविक खेती के आधार पर उत्पादित फसल की ताकत अद्भुत होती है। उधर गोवर्धन पर्व पर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में गौवंश को लेकर एक कार्यक्रम भी किया गया। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन की परंपरा हजारों साल से पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष से गोवर्धन पूजा, दशहरा, शस्त्र पूजन, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, होली, सारे त्यौहार समाज की उनके साथ मनाने का जो निर्णय किया है। और खासकर गोवर्धन पूजा तो हमारी देशी पशुधन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। इसके भरोसे से हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी करने के साथ साथ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर से निकल करके 1 नंबर पे आए। ऐसी बहुत सारी योजना हमारे द्वारा बनाई गई थी। आज मध्य प्रदेश के गौशालाओं से जुड़े हुए कई पुरस्कार भी भोपाल में दिए गए। गोवर्धन पूजा आज भी हो रही, कई लोग कल भी कर रहे हैं। और हमने तो कहा कि जब गौ माता को पूजे तब अच्छा है। रोज़ गोवर्धन पूजा मैंने, इससे आनंद की क्या बात है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर बधाई। और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, आइए हम घर घर गोपाल बनाएं, गौ माता को पालें, गोवंश को बचाएं, गौशालाओं में जुड़ें, गौशाला के माध्यम से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को अपनाएं, सुपोषक और पोषक तत्व के आधार पर फसल उत्पादन भी करें। और हमारे दूध के विभिन्न प्रकार के उत्पादों के माध्यम से किसानों की भी आय बढ़ाएं। किसानों की आय डबल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग में लगातार योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही है। गौशालाओं का भी अनुदान हमने डबल किया है। 40 लाख की गौपालन योजना में 10 लाख का अनुदान हम दे रहे हैं। कई प्रकार की योजनाओं को लगाते हुए सच में पशुपालन विभाग के माध्यम से हमारे किसानों की, गरीबों की, युवाओं की, सभी क्षेत्रों में आय बढ़ाने के ये प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर दीपावली के पावन प्रसंग के अवसर पर गोवर्धन पूजा की सब